दूसरा पॉइंट तो बहुत ही नया। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। आज की 3 बातों में से 2 बातों से आप कंफर्म जो है कुछ नया सीखेंगे। हम पहुंच चुके हैं द करेज टू बी डिसलाइक की चौथी नाइट में। फिलोसफर और यंगस्टर के बीच में बातचीत जारी है। चैप्टर नंबर 34 से 43 के बीच में जो कुछ हुआ उनको मैं समराइज कर रहा हूँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, अभी तक फिलोसफर ये बात कर रहे थे कि देखिए रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस मेंटेन करना। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आइसोलेट हो जाओ, सेल्फिश बन जाओ, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। वो कह रहा है बिकॉज ह्यूमन बींग्स फाइनली सोशल बींग्स है, उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कम्युनिटी फीलिंग चाहिए होती है। विदाउट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, विदाउट कम्युनिटी फीलिंग, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी हैप्पी। तो भले आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है रिलेशनशिप में, बट आइसोलेट नहीं हो जाना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं बन जाना है, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन लाइफ। काफ़ी रोचक पॉइंट ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट तो बहुत ही नया पर्सपेक्टिव दे रहा है। वो कह रहा है ज़्यादातर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज वी ऑलवेज सी रिलेशनशिप इन अ वर्टिकल फॉर्म। उदाहरण के तौर पर पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि वो बच्चों से ऊपर है, एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू इंटरफियर। ऑफिस में बॉस को लगता है कि बॉस सुपीरियर है। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में अपने को या तो सामने वाले से ऊपर या नीचे आंकते हैं, और यही बहुत बड़ा रीज़न है रिलेशनशिप स्ट्रगल का। वहीं से पावर गेम शुरू हो जाता है। वो कहते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी रिलेशनशिप है उसको हमेशा हॉरिजेंटली देखें। जब भी हम रिलेशनशिप्स को हॉरिजेंटली देखेंगे, वी विल नॉट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, वी विल नॉट ट्राई टू जज अदर्स, रादर वी वुड ट्राई टू एसेस अदर्स। बिल्कुल नया पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल रहा होगा यहाँ से कि देखिए यानी हमारा किसी के साथ भी रिश्ता है, चाहे जितना मर्जी क्लोज रिश्ता है, वी शुड मेंटेन द हॉरिजेंटल रिलेशनशिप। ये काफ़ी नया पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लाते हैं। और तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं रिलेशनशिप में होने का मतलब कुछ करना नहीं होता है, यानी होना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल से समझाते कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है तो क्या हम कहेंगे कि यार कुछ नहीं कर रहा तो उसकी रिलेशनशिप में होने की कोई वैल्यू नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यार अच्छा किसी काम का व्यक्ति नहीं, निकम्मा व्यक्ति है, हम उब जाते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। बट होने की वैल्यू हमें कब नज़र आती है? जब वो व्यक्ति गुजरने की स्थिति में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि व्यक्ति है, उसकी माँ बीमार है, बेड रिडन है, कुछ नहीं कर सकती, बट पूरी फैमिली कोशिश कर रहे हैं माँ को बचाने की। क्यों? द मदर इज़ नेक्स्ट टू नथिंग, बट स्टिल होल फैमिली इज़ ट्राइंग टू सेव मदर, क्योंकि किसी व्यक्ति के होने की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बीइंग जो वर्ड है, बीइंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक जिंदा है तो रिलेशनशिप है। ये तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट लाते हैं। और अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वाकई में इस तरह से अगर हम चीज़ों को देखें तो शायद रिलेशनशिप के बहुत सारे मसले जो है वो रिजॉल्व होते नजर आएंगे। यहाँ पे आके जो है 4th नाइट यानी चैप्टर नंबर 34 से चैप्टर नंबर 43 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आखिरी नाइट, लास्ट नाइट और आखिरी के जो 15 चैप्टर बचे हैं उनको फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये किताब पसंद आ रही होगी। अब तक आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जाग गया होगा। प्लीज़ डू रीड दिस बुक। अगर आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया और साथ ही साथ, तो प्लीज़ डू शेयर सो दैट पीपल गेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। थैंक यू सो मच।